कि अभी इन्होंने रैली की छूट दी है। अब ये एक बात बताओ, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, रैली आप कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन स्कूल बंद कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? क्योंकि जो बालक जो कुछ सीखेंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो रोजगार मांगेंगे। इनके पास रोजगार है नहीं। तो मंदिर और मस्जिद के नाम देश में पैंडेमिक है, उस वजह से नहीं, इनके लिए नहीं है। गृह मंत्री जी डोर टू डोर घूम रहे हैं। आपने आज तक नहीं आप आज तक आपने गृह मंत्री जी को कभी मास्क लगाते नहीं देखा होगा, चाहे कोई सा भी कोरोना लहर आई हो, कितनी आई हो, उनके खिलाफ चुनाव आयोग में कितने भी गए, लेकिन आज तक उन्होंने मास्क नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगाया, लेकिन गृह मंत्री जी ने आज तक, तुमने देखा होगा, मास्क नहीं लगाया होगा। तो ये किसके लिए है कोरोना? कोरोना ये तो एक वो बना रखी है हवा कि अपनी वोट लो, अपना सब कुछ करो। इन बच्चों को भी स्कूल मत जाने दो। जब स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े तलो, वही पकौड़े तलने वाली स्थिति पे ये देश को ले जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो रोजगार मांगेगा, उसमें है नहीं है। इसी मारे मंदिर बना रहे हैं। मंदिर के आगे क्या है? सुबह सुबह 2 घंटी बजती हैं। जब आप उठोगे 2 घंटी बजेंगी, एक मंदिर की बजेगी, एक स्कूल की बजेगी। अगर स्कूल की में जाओगे तो बैरिस्टर बनोगे, अगर मंदिर की में जाओगे तो घंटा बजाओगे। तो ये चाहते हैं कि ये देश घंटा बजाए, उसके सिवाय कुछ नहीं चाहते। नोटबंदी वाला इशू भी इनके सामने आ रहा है। आज की डेट में लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है। काम चाहिए लोगों को, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये सब चीज़ों से ये सरकार दूर हो गई है। इस सरकार का काम है केवल गरीबी पैदा करना, गुलाम पैदा करना और सत्ता में बने रहना। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। भाई विकास की गंगा होती बहती तो ये लोग अपने दर दर पे 500 आदमी जो पुलिस वाले लेकर के गृह मंत्री, क्योंकि उनका कद है, और 200 या 10 आदमी जा रहे हैं, और फिर भी भाजपा वाले उनका विरोध में नारे लगा रहे हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि इनके पास में कोई मिशन नहीं है, कोई काम नहीं है, न जनता हित की कोई योजना है। सर, अयोध्या में संत घंटा बजाने चक्कर में लड़ रहे हैं आपस में, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है उसमें। उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। हर एक आदमी की रोजी रोटी नहीं चल सकती मंदिर से। पढ़ाई से एक छोटे से छोटा आदमी होगा, उसका बालक पढ़ लिख के कहीं लग जाएगा तो अपने घर को चला लेगा। मंदिर में नहीं चला सकता। लोग हैं। नहीं, भगवान के विरोधी नहीं है। मंदिर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन आस्था से मत जोड़ो उस चीज़। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो बनाया उसमें हर धर्म को मानने की इजाज़त दी है। तो हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सबको इस देश में रह के अपने धर्मों के अनुसार काम करने की इजाज़त है। नहीं यार देखो, मुझे देखो, जो आदमी जो काम कर रहा है वो करे, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिरों में इंजीनियर यूँ बन रहे हैं कि मान्य हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी को बिना टेस्ट पास किए IAS बना दिया गया। इसी तरह से इन्होंने 23-32 पिछले दरवाजे से इन्होंने 32-33 जो इनके चहेते थे उनको जॉइंट डायरेक्टर बना करके, जो राष्ट्र की नीति रीति जहां से डिसाइड होती है वहां इन्होंने बैठा दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है और ये अपनी मर्जी से जो इनकी व्यवस्था है उसको लागू कराने का षड्यंत्र है। जनता समझ गई है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो विद्वा में अपना विश्वास रखते हैं, वो इस भाजपा को इतनी बुरी तरह लताड़ेंगे, आप देखते रह जाओगे। 3rd नंबर की लड़ाई लड़ रही है भाजपा। और एक और चीज़, इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके बिहाफ पे बीजेपी आई थी, बीजेपी ने कहा था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और उससे जो है लड़कियों की सुरक्षा होगी। आपके सामने मुद्दा है, पूरे प्रदेश के लोगों के सामने एक मुद्दा है। प्रदेश के लोगों को पता है कि भाई हाथरस में क्या हुआ। हाथरस में एक बेटी थी, उस बेटी के साथ रेप हुआ, ठीक है। रेप होने के बाद में उसकी चिता को किस तरह से जलाया गया पूरे देश ने देखा। तो ये बीजेपी की नाकामयाबी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अभी अगर मैं बात की जाए, जिस भी क्षेत्र में बीजेपी के नेता निकल रहे हैं उनके साथ अगर मारपीट हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है,
जनता के अंदर दर्द है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि हम तो इसके फेवर में नहीं है, हम तो इसके खिलाफ हैं, हम तो कंडम करते हैं इन सारी चीज़ों को। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिर भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देश के जो लोग हैं ना उनको ये बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करा के जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के सालों साल राज करते रहेंगे, ऐसा चलेगा नहीं। क्योंकि लोग जागरूक हैं और समझदार हैं, उनको पता है कि भैया देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देना पड़ेगा, आपको उन पर काम करना पड़ेगा। और आप नारी के जो उत्थान की बात करते हो, एक्चुअली वो ढकोसला है, दिखावा है, और ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। नारियों को डर लगता है 6 बजे के बाद। आज भी मैं कह रहा हूँ नोएडा बहुत डेवलप एरिया, यहाँ पे भी लोगों को डर लगता है, रात में निकलते हुए लड़कियाँ यहाँ भी नहीं निकल पाती हैं, ये सच्चाई है। और अगर आप कहें तो मैं किसी दिन रात को आपको दिखा भी दूंगा ये सारी चीज़ें। लोगों को निकलते हुए डर लगता है, नॉट इवन वीमेंस, यहाँ पे आदमियों को निकलते हुए डर लगता है। सर ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, मोदी जी चिल्ला कर कह रहे हैं, योगी जी भी कि महिला सुरक्षित है। नहीं है उन्नाव कांड क्या था? भाई साहब नहीं है, इनके खुद विधायक बलात्कार में सम्मिलित है। जिस पार्टी के बलात्कार में विधायक सम्मिलित हों तो बेटी कहाँ से सुरक्षित होंगी? आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा योगी जी के राज में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा बलात्कार कहा जा रहा है कि जो चुनाव होगा वो मुद्दों पर होगा, लेकिन फिर जिन्ना गन्ना पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम 80-20 सब चल रहा है सर। अगर ये चुनाव विकास के नाम पे करवाएं या उसके नाम पे करवाते तो इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, आप देख लेना। अच्छा, जिस तरह की इनकी भाषा है, फिर योगी जी आपने देखे होंगे उसी तरीके की भाषा बोलते हैं जिस तरीके की भाषा वो मठ में बोलते थे, आपने देखा होगा। अरे हाथ काटना चाहती है बीजेपी हमारे, अपने हाथ कटवाओगे, हाथी पे बटन दबाओगे भाई। लेकिन अमित जी एक आखिरी सवाल आपसे है, ये जो आकलन करते हैं टीवी में बैठकर, ये जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, ये जो पोल दिखाते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखो चैनल के नाम ले लेता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता और मुझे डर भी नहीं लगता कि मुझे डिबेट में बुलाएंगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। न्यूज़ 24 की बात करते हैं। न्यूज़ 24 जो चैनल है उनके मालिक है राजीव शुक्ला, ठीक है। वो कांग्रेस का चैनल है, कांग्रेस का चैनल है, कांग्रेस का चैनल है, ठीक है। तो कांग्रेस के लिए पॉलिटिक्स करते हैं वो, ठीक है। बात करूँ एनडीटीवी की, एनडीटीवी को फंडिंग कांग्रेस कर रही है तो उनके फेवर में चलाते हैं। बात करी जाए जी न्यूज़ की, जी न्यूज़ जो है उनके जो ऑनर है उनका नाम है सुभाष चंद्रा, ठीक है। वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं तो वो उनके फेवर में न्यूज़ चलाते हैं। तो इनकी सबकी अपनी रणनीति है, ये बहुजन की बात ही नहीं करते, गरीब पिछड़े वंचितों की बात नहीं करते। हमारी लीडरशिप जो है वो बहन जी के हाथ में, हमने उनको नेता माना हुआ है और वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और पूरे समाज, मतलब मैं अगर बात करूँ ओबीसी SC ST माइनॉरिटी, चट्टान की तरह उनके साथ खड़े और उन पर भरोसा करते हैं और सरकार बनेगी हमारी।